नमस्ते, मैं ज्योति बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एकिन यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल रॉयल सीरीज पैनल के एक्साइटिंग एआई फीचर्स के बारे में। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इस पैनल को लेकर के। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैनल के एक्साइटिंग फीचर्स का ये ट्यूटोरियल वीडियो। तो जैसे कि आप मेरे बैकएंड में देख सकते हैं, ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का होम पेज है। यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशंस के आइकन्स दिख रहे हैं जिनको आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप अगर ऑल व्हाइट बोर्ड्स पे क्लिक करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपने प्रीवियसली पढ़ाया है या फिर जिस भी सब्जेक्ट का जो भी व्हाइट बोर्ड आपने क्रिएट किया है उसको आप अगेन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ऑल व्हाइट बोर्ड फीचर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको न्यू कुछ स्टार्ट करना है, न्यू व्हाइट बोर्ड लेना है तो न्यू व्हाइट बोर्ड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपका प्रीवियस व्हाइट बोर्ड भी आप लेना चाहे या उसको कंटिन्यू करना चाहे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। जिस भी व्हाइट बोर्ड को आप कंटिन्यू करना चाहें, जिस भी टॉपिक को लेकर के कंटिन्यू करना चाहें तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या नया व्हाइट बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं आप किसी नए टॉपिक को लेकर के, तो यहाँ से आप अपना नया टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं नए व्हाइट बोर्ड के साथ में। जैसे कि मेरा टॉपिक है आज का या फिर मेरा सब्जेक्ट है साइंस, तो यहाँ से मैंने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है या फिर अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टॉपिक को लेकर के मुझे एआई की हेल्प चाहिए। एआई की हेल्प के साथ में मैं इसका कोई कंटेंट बनाना चाहती हूँ या इससे रिलेटेड कुछ व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर के आना चाहती हूँ तो मैं एआई की हेल्प ले सकती हूँ। या फिर मुझे ये टॉपिक एज इट इज कंटिन्यू करना है तो मैं क्रिएट इस पे क्लिक कर दूंगी। तो साइंस टॉपिक को लेकर के मेरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसे एक्साइटिंग फीचर के बारे में, जो कि है इसका फ्लोटिंग एआई असिस्टेंट फीचर। ये फीचर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है टीचर्स के लिए। इसके एक्साइटिंग फीचर्स आपके जो कंटेंट क्रिएशन है या फिर लेसन प्लान क्रिएशन है उनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि एआई व्हाइट बोर्ड। अगर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहें एआई व्हाइट बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लेसन प्लान जनरेशन है, समराइजेशन का ऑप्शन है, या फिर कोई क्विज आपको जनरेट करने हैं डायरेक्टली तो क्विज भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लेसन प्लान क्रिएट करना है, यहाँ पे लेसन प्लान पे हमने क्लिक किया और एआई की हेल्प के साथ यहाँ पे हमारा लेसन प्लान जो भी हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम हमारा बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, सीबीएसई या फिर जनरल बोर्ड हम ले रहे हैं, सीबीएसई ले लिया हमने। यहाँ पे हमारा टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का ये टॉपिक है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम हमारा ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 12th मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद डिजायर आउटकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। नॉलेज बेस्ड लेसन प्लान लेना है आपको या फिर स्किल बेस्ड लेना है, एटीट्यूड बेस्ड लेना है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे अपना डिजायर आउटकम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आपको मिलता है। टाइम पीरियड सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है आपको, कितने मिनट का ये लेसन प्लान आपका होना चाहिए, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। अगर टीचर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में अपना लेसन प्लान क्रिएट करना, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आप यहाँ से अपना लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया है, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड जनरेट। जैसे कि आप देख सकते हैं एआई यहाँ पे एक्टिवेट है और हमारा लेसन प्लान जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है इस टॉपिक को लेकर के वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। इसे हम चाहे तो 1 by 1 इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ऑल पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा लेसन प्लान विद टेक्स्ट।
इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, या फिर इस लेसन प्लान का हमें कोई कंटेंट चाहिए इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ या फिर पीपीटी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऑल पेजेस को इंसर्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्विज का। इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्विज हमें जनरेट करने हैं, बच्चों से हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो यहाँ पे क्विज जनरेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, क्विज भी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इमेज, अगर हमें इस टॉपिक को लेकर के कोई इमेज लेकर यहाँ पे आनी है, तो इमेज को भी पर्टिकुलर किसी इमेज को लेकर के आना है, तो वो भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस अगर हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करने हैं हमारे इस लेसन प्लान को लेकर के, तो वीडियोस को भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इन पेजेस को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 बाय 1 जो भी हमने डेटा लिया था वो सारा यहाँ पे सारे पेज जो है उसके यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड फोटोज एंड वीडियोस भी हमारे सामने अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पेज का हमारा ये लेसन प्लान यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसमें फोटोज, वीडियोस एंड कंटेंट को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। आप देख सकते हैं सारे पेजेस यहाँ पे। इनके ऊपर आप क्लिक करके इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एंड इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करना है आपको, टाइटल लेना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इमेजेस हैं, यहाँ पे इमेजेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन इमेजेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं, तो डिटेल में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इस वीडियो को भी यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। यूट्यूब का ये वीडियो है। तो एक तरफ आपका कंटेंट है, एक तरफ आपका टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस है और वीडियो भी यहाँ पे प्ले हो रहा है। Plant use light energy from the sun to produce the food they need to survive. This process is आप चाहे तो called इसको photosynthesis. फुल व्यू भी लेके आ सकते हैं। Light shining down from the sun is absorbed by तो इस तरीके से फोटोज, वीडियोस को इंटीग्रेट करके आप अपने लेसन प्लान्स को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। अब इस लेसन प्लान से रिलेटेड हमें और भी क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं या और भी ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे जैसे कि इस इमेज को लेकर के हमें और थोड़ा डिटेल में जाना है और थोड़ा एआई की हेल्प लेनी है हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन है समराइजेशन लेकर के, जैसे इस पर्टिकुलर इस इमेज को लेकर के मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है समराइजेशन, जनरेट क्वेश्चन आंसर, जनरेट लेसन्स। पर्टिकुलर इस इमेज को लेकर के भी हम लेसन्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्विज, जनरेट क्विज पे, तो एआई की हेल्प के थ्रू हमारा टॉपिक को लेकर के जितने भी क्विज हमें यहाँ पे लेकर के आने हैं वो क्विज यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। 1 बाय 1 हम इसको एक एक पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट ऑल का भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे कि एक क्विज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, इसको हमने ले लिया है एक पेज के ऊपर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया है हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमने ले लिया है इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं हमारे टॉपिक को लेकर के। अब हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में, बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनको लेकर के आपको और भी ज्यादा एआई की हेल्प लेनी है, तो एआई की हेल्प के थ्रू आप इनको और भी समराइज कर सकते हैं या फिर लेसन प्लान्स क्रिएट करना है इसके ऊपर, वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इस एआई असिस्टेंट के थ्रू आप कोई भी टॉपिक को लेकर के क्विज जनरेट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उससे रिलेटेड आपको क्विज जनरेट करने हैं, तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। लेसन प्लान
क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको। इसके अलावा किसी भी पीडीएफ को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के, तो पीडीएफ्स को भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई क्विज जनरेट करना है आपको, क्विज जनरेट कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई इमेजेस को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है आपको, वीडियोस को इंटीग्रेट करना है। तो इन्हीं सारे फीचर्स की हेल्प से आप अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे कोई पीडीएफ लेकर के आनी है तो सिंपली यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन है, चैट विद पीडीएफ। वो पीडीएफ चाहे आपने किसी भी पेन ड्राइव में लेकर के आए हों, आप अपने एक्सटर्नल पेन ड्राइव कनेक्ट करके आप पीडीएफ को इंपोर्ट करना चाह रहे हो, या फिर इसके इंटरनल स्टोरेज में से आप कोई पीडीएफ लेकर के आ रहे हैं। तो मेरे पास जैसे ये एक पीडीएफ है यहाँ पे, उस पीडीएफ को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 6 पेज की पीडीएफ है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इस पीडीएफ को लेकर के। 1 बाय 1 अगर इन पेजेस के ऊपर हमें ओनली डिस्कशन करना है तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन कर सकते हैं। इसको जूम इन हमने कर लिया एंड इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा एआई की हेल्प के थ्रू आपको कुछ इसको समराइज करना है डायरेक्टली इस पीडीएफ को ही, तो आप उसको समराइज कर सकते हैं। पेजेस को आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पेज को लेकर के आपको क्विज जनरेट करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंपोर्ट करना चाहें तो इजीली आप इस पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे पेजेस यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप फुल पेज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये सारे पेज हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्वालिटी को अगर हम इंक्रीज करना चाहें, ऑप्शन है यहाँ पे एचडी क्वालिटी आप लेना चाहें, नॉर्मल रखना चाहें, इसको लो रखना चाहें, तो इसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फुल पेज के साथ में ये पीडीएफ हमारा यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पीडीएफ के 6 पेज थे, 6 पेजेस हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज एंड दिस इज 6th पेज। ये डिपेंड करता है टोटली कि आपने किस तरीके की पीडीएफ को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। आप अगर फुल पेज हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो इस तरीके की पीडीएफ को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वर्टिकल को भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 बाय 1 इन पेजेस के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर के समराइज करना है आपको, वो कर सकते हैं आप, या फिर आपको एआई की हेल्प के थ्रू आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं तो एआई की हेल्प भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से इस एआई असिस्टेंट टूल के माध्यम से आप किसी भी पीडीएफ या फिर किसी भी लेसन प्लान को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और चुटकियों में अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फीचर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी दिया गया है। कोई भी क्लास अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें, कोई भी कंटेंट अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप एज इट इज़ अपना कंटेंट, अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं विद ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो के लिए आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो भी क्लास है वो वीडियो एंड ऑडियो के साथ में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, टेक अ न्यू नोट। इस फीचर के थ्रू आप कोई भी नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं उसके नोट्स को भी आप साथ में क्रिएट कर लें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टेक न्यू नोट। यहाँ पे हमें एक माइक कनेक्ट करना पड़ेगा ऑडियो के लिए। अभी हमने कोई माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे प्लीज कनेक्ट ऑडियो इनपुट डिवाइस। जैसे ही हम यहाँ पे ऑडियो इनपुट डिवाइस यानी कि माइक कनेक्ट करेंगे तो जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास क्रिएट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ नोट्स। इन नोट्स को आप किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर इंसर्ट करना चाहें, जो भी कंटेंट या फिर जो भी नोट आपने क्रिएट किए हैं, इनको आप व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इनको एक्सपोर्ट करना चाहें, शेयर करना चाहें अपने स्टूडेंट्स तक, तो इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप उनको शेयर कर सकते हैं, जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है एज अ नोट। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। क्लासरूम में आप कोई भी नोट्स को क्रिएट करना चाहें, जो भी टॉपिक है आपका, तो डायरेक्टली आप उनके नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियसली कोई नोट्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, उनके ऊपर भी आपको डिस्कशन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है कंटेंट का।
जी हाँ, इस पैनल के साथ में आपको इनबिल्ट कंटेंट भी मिलता है। जैसे कि हम कई स्कूल्स में जाते हैं या फिर किसी भी टीचर से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको कंटेंट भी चाहिए होता है, जिसमें आपका सीबीएसई हो गया या फिर एनसीईआरटी हो गया या पर्टिकुलर किसी स्टेट बोर्ड का कंटेंट हो गया। तो यहाँ पे सीबीएसई एनसीईआरटी का कंटेंट भी आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स दी गई हैं। इसके अलावा करिकुलम में आपको यहाँ पे सीबीएसई का कंटेंट मिल जाता है, जिसमें कोडिंग को भी यहाँ पे लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी अगर हम यहाँ पे देखें, एनसीईआरटी में यहाँ पे सारी क्लासेस को इंटीग्रेट किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से 12th तक की क्लासेस की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पे 10th क्लास की बुक्स को देखते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें इंग्लिश है, हेल्थ एंड फिजिक्स है, एजुकेशन है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, इनफैक्ट साइंस एंड संस्कृत की भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बहुत रेयर होती हैं। इजीली कंटेंट उनका अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर संस्कृत की किसी बुक को या फिर साइंस की किसी बुक को हम ले, यहाँ पे साइंस हम सेलेक्ट करते हैं, साइंस में ये सारे चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है 10th क्लास की साइंस बुक के, जिसमें इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। तो इस तरीके से 13 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। कोई भी चैप्टर हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसकी बुक्स के ऊपर उसकी बुक का पीडीएफ जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बुक आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस बुक के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी बुक्स को यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कंटेंट एज अ कंटेंट। इन बुक्स को आप चाहें तो एज इट इज एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। एआई फीचर्स की हेल्प के थ्रू आप क्विज जनरेट कर सकते हैं, लेसन प्लान्स जनरेट कर सकते हैं इन बुक्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी की बुक्स को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई का भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। करिकुलम में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सीबीएसई। जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी हमें 1 to 12 तक का क्लासेस को इंटीग्रेट किया गया है। 1 to 12 तक की क्लासेस हमें मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम 9th क्लास देखते हैं तो 9th क्लास में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। उन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन बोर्ड्स के अलावा अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के आपको कोई कंटेंट यहाँ पे सर्च करना है, तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेज चाहिए या फिर टेक्स्ट चाहिए या फिर वीडियोस चाहिए, तो उन सबको आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई टॉपिक लिया यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स का एक कंटेंट हमने यहाँ पे एक टॉपिक हमने यहाँ पे ले लिया है। इससे रिलेटेड इमेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इन इमेजेस को हम यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा टेक्स्ट अगर चाहिए हमें इस टॉपिक को लेकर के, तो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। टेक्स्ट को हम हमारे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को हमें यहाँ पे लेकर के आना है, तो वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल है। इन वीडियोस के ऊपर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें अगर हमें और एआई की हेल्प लेनी है, तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं, लेसन प्लान्स जनरेट करने हैं, तो इजीली आप यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई बुक या फिर कोई भी कस्टमाइजेशन के साथ में कोई टॉपिक आपको लेकर के आना है, तो कंटेंट हेल्प के थ्रू आप इजीली उसको लेकर के आ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगा आपकी क्लासरूम को, किसी भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एआई स्टार का। ये भी बहुत कमाल का फीचर है, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये। इस फीचर के थ्रू कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहें, वो एज इट इज़ आपका फॉर्म में आ जाएगा, एज इट इज़ फॉर्म में ड्रॉ हो जाएगा आपका। तो इस फीचर को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही यूजफुल फीचर दिया गया है सर्कल टू सर्च का। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी कंटेंट हो, लिखा हुआ हो, कोई भी इमेज हो, जैसे कि इस इमेज में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ह्यूमन राइट्स, तो सर्कल टू सर्च की हेल्प के साथ में अगर हम इसको सर्कल करते हैं, तो एआई इसको डिटेक्ट कर लेता है और ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर जितना भी आपका कंटेंट है, जो भी आपको चैट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए या फिर इमेजेस चाहिए,
वो इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करके देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट है जो हमारे पास आ गया है। इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पर्टिकुलर किसी और लैंग्वेज में हमें इसको लेके आना है, ट्रांसलेट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। लैंग्वेज आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो हिंदी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है एंड ट्रांसलेट। तो ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर जो भी कंटेंट हमने लिया था इसको ये एज इट इज हिंदी में एक ट्रांसलेट कर देगा। तो ये हिंदी का टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इसको हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं इंग्लिश को, या फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। दिखाई देने वाला मानव अधिकार दिवस का जश्न मनाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय जो दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए विशेषताएं में विभिन्न रंगों में रंगीन हाथ के निशान हैं जो मानव अधिकारों की विविध सरकारी इमारतों, सार्वजनिक स्थानों पर आमतौर पर प्रदर्शित की ताकि दिन की। तो इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे ऑडियो के साथ एक्सप्लेन करना चाहें एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। इसके अलावा इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं, समराइज करना है, इसको क्विज आप जनरेट करना चाहें तो इजीली आप इस टॉपिक के ऊपर क्विज जनरेट कर सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर किसी भी कोई भी वीडियो हो, कोई भी इमेज हो, उस इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, उस टेक्स्ट के ऊपर आपको एआई की हेल्प के थ्रू कुछ जनरेट करना है या फिर उसको एक्सप्लेन करना है। सर्कल टू सर्च फीचर के थ्रू आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर या फिर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आप सर्कल करके उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, किसी भी क्लासरूम में या फिर मीटिंग रूम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एआई स्टार फीचर में और भी बहुत सारे एआई टूल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि कोई भी मैथमेटिक का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है या फिर सॉल्व करना है तो उसे भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, उसको सॉल्व करनी है तो उसको भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई मैथमेटिक फॉर्मूला अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो कोई भी मैथ फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये कोई मैथमेटिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, अब हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है तो इजीली हम इस फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एआई तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से रिलेटेड समराइजेशन आपको करना है, क्विज जनरेट करने हैं या फिर लेसन प्लान क्रिएट करना है, क्विज जनरेट करने हैं तो 1 बाय 1 आप इसके ऊपर क्विज भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे लेकर के आनी है तो कोई केमिकल इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोई केमिकल इक्वेशन हमने ले ली है, इसको रिकॉग्नाइज हमें करना है। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज की है विद द हेल्प ऑफ एआई। हम इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज हम इसे व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉप करना चाहें तो एज इट इज भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको एज इट इज ड्रॉप कर लिया है। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एआई हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर जनरेट करना है और खुद आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एआई स्टार फीचर के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाता है, मैथमेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एआई टूल्स आपको इस फीचर के साथ में मिलते हैं।
इसके अलावा अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक टूल्स काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं, जिसमें रूलर, प्रोटेक्टर, कंपास, ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा शेप्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं, 3D शेप्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंपोर्ट करना है, लाइक कोई इमेज लेकर के आनी है या फिर कोई PDF आपको इंपोर्ट करना है तो इन्हें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई मीडिया आपको वायरलेसली यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि आपके फ़ोन में अगर कोई इमेज है या कोई PDF है उसे आप व्हाइट बोर्ड पे शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल QR कोड के थ्रू आप अपना कोई भी कंटेंट यहाँ पे वायरलेसली शेयर कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं जो आपकी टीचिंग के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एक्टिव लर्निंग। ये फीचर छोटी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, जिनको हम खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गेम्स के थ्रू यहाँ पे आप बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स दिए गए हैं, कलेक्शन, मैचिंग, ड्रैग ड्रॉप, टीम मैच। मैचिंग में अगर हम कुछ लेते हैं, मैच मूवमेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, मैच पार्ट ऑफ प्लांट्स, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट, तो इस तरीके से आप छोटे बच्चों को सिखाने में हेल्प कर सकते हैं गेम्स के माध्यम से। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे दिया गया है 3D लाइब्रेरी। इस फीचर के थ्रू आप किसी भी टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद विजुअल इफेक्ट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया 3D लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज 3D मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन डायग्राम, ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन किडनी, सोलर सिस्टम, प्लांट सेल एटोनॉमी, एनिमल सेल। तो इन सारे टॉपिक्स को आप विजुअल इफेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल सेल हमने यहाँ पे लिया, एनिमल सेल को आप डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है, उस पार्ट के ऊपर आप इजीली फोकस कर सकते हैं। कंप्लीट व्यू आपको देखना है, कंप्लीट व्यू आप इसका देख सकते हैं। जूम इन करना है, रिसेंटर आपको करना है, रिसेंटर आप इसको कर सकते हैं। अगेन किसी पर्टिकुलर पार्ट को आपको हाईलाइट करना है। तो इस तरीके से आप डिटेल में अपना टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स के साथ में। इसके अलावा और भी, जैसे ह्यूमन ब्रेन आपने यहाँ पे लिया, ह्यूमन ब्रेन को या फिर ह्यूमन हार्ट को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ह्यूमन हार्ट को आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3D मॉड्यूल फीचर के थ्रू आप अपनी क्लास में विजुअल इफेक्ट्स के साथ में और भी ज्यादा इजीली और पावरफुल तरीके से अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पावरफुल फीचर है वो है लैब सिमुलेशन, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ लैब सिमुलेशंस को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, फिजिक्स है। फिजिक्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे कि सोलर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। सोलर सिस्टम के बारे में अगर हमें डिस्कशन करना है या फिर पढ़ाना है तो सोलर सिस्टम में आपको यहाँ पे सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जैसे कि सन है, मरकरी है, वीनस है और ये हमारा प्यारा सा अर्थ। अर्थ के बारे में अगर हमें डिटेल में डिस्कशन करना है तो यहाँ पे अर्थ की स्पीड यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा साइज अगर हम देखें यहाँ पे अर्थ का, तो साइज दिया गया है, बहुत छोटा सा साइज हमें दिख रहा है अर्थ का, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखना चाहें सन से, तो ये अर्थ का डिस्टेंस है। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे फिजिक्स हमने लिया, फिजिक्स में अगर हमें कोई टॉपिक लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे विजन लिया,
कलर विजन। तो कलर विजन को हम इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं RGB बल्ब्स के थ्रू, सिंगल बल्ब के थ्रू। तो इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है इस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का। इस पैनल का जो नेक्स्ट फीचर है वो है आईसाइट। आईसाइट फीचर के थ्रू आप इस पैनल के साथ कोई भी कैमरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे कोई वेब कैमरा हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट कैमरा हो, जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी बुक को या फिर किसी नोट्स को आप यहाँ पे स्कैन करके दिखाना चाहें। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट कैमरा हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं फ्रंट एंड बैक साइड में, जहां से आप किसी भी वेब कैमरा या डॉक्यूमेंट कैमरा को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट कैमरा यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। डॉक्यूमेंट कैमरे का व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ब्रोशर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस ब्रोशर का व्यू आप देख सकते हैं कितनी क्लियरिटी के साथ आपको ये व्यू यहाँ पे दिख रहा है। कंटेंट को आप इजीली जूम इन करके दिखा सकते हैं। कोई कंटेंट अगर आपको टेक्स्ट जो है वो छोटा दिख रहा है तो उसको इजीली आप जूम इन करके भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है पर्टिकुलर किसी पेज का, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट फीचर का यूज कर सकते हैं। ये इस पेज का स्क्रीनशॉट हमने लिया एंड ये स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस स्क्रीनशॉट के ऊपर या फिर पर्टिकुलर इस इमेज के ऊपर हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, तो AI की हेल्प के थ्रू हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। चाहे इसको समराइज करना हो, इस इमेज को एक्सप्लेन करना हो, या फिर इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जनरेट करना हो, या फिर लेसन प्लान जनरेट करना हो, तो किसी भी बुक या फिर नोट्स के थ्रू आप यहाँ पे लेसन प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट कैमरा की हेल्प के थ्रू आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एडिशनल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिशन में भी काफ़ी पावरफुल फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें लाइव क्विज है, लाइव क्लास है, शेयर क्लास का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। लाइव क्विज में अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइव क्विज में आपको ऑनलाइन क्विज का एक ऑप्शन मिलता है। ऑनलाइन क्विज के थ्रू आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स, पोल, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है। एंड क्रिएट, यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट पे जाते हैं QR कोड जनरेट होता है। बच्चे आपके QR कोड को स्कैन करते हैं एंड इस क्वेश्चन आंसर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनके रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं एंड उन रिजल्ट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू लाइव क्लासेस ले सकते हैं, चाहे वो जूम हो या फिर टीम मीट हो, तो इन सब को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा शेयर क्लासेस का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। शेयर क्लासेस में सेम QR कोड जनरेट होता है। जैसे ही QR कोड को आप स्कैन करते हो या फिर आप कोई बच्चा स्कैन करता है, आप व्हाइट बोर्ड पे जो भी पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज आपके फोन में आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी पावरफुल टूल है एंड इन फीचर्स का यूज़ करके भी आप और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। इसमें आप वेब कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑफलाइन क्विज का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑफलाइन क्विज में आप जैसे ही वेब कैमरा कनेक्ट करते हैं आपको अपनी क्लास का फुल व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस फीचर के थ्रू कोई भी बच्चा आपकी क्लास को कितने एक्टिव तरीके से सुन रहा है, कितना एक्टिवली उस क्वेश्चन आंसर्स में पार्ट ले रहा है, वो सारा आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे अमेजिंग AI फीचर्स आपको मिलने वाले हैं एकिन रॉयल सीरीज इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में, जो आपके टीचिंग एंड लर्निंग को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देंगे। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए बने रहिए एकिन के साथ, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।